हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ्स लैब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो करने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था सब ग्रुप क्या होता है और फिर इसके बाद कोसेट क्या होता है। तो इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो अभी इस लेक्चर में देखें कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो इसमें करने वाले हैं डेफिनेशन कि नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है, उसका डेफिनेशन, और फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स। तो नॉर्मल सब ग्रुप टॉपिक कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन के लिए आप फीडबैक दे सकते हैं वहां पर, क्योंकि आपके लाइक से और कमेंट से हमें पता चलेगा कि लेक्चर कैसा रहा है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, हमने देखा कि सब ग्रुप क्या होता है। तो अभी जैसे कोई सब ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है एंड एच क्या है, बी द सब ग्रुप, बी द सब ग्रुप, then H is normal, H is normal if कैसा होना चाहिए कि G H G इनवर्स अगेन कहां पर आना चाहिए, H में आना चाहिए। यानी कि बेसिकली सब नॉर्मल सब ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, फॉर ऑल यहाँ पर क्या G इन कैपिटल G, यानी कि ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अभी सब ग्रुप का मीनिंग, नॉर्मल सब ग्रुप का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम कोई भी सब ग्रुप है, सब ग्रुप को अगर हम कुछ भी मूव कर रहे हैं, यानी कि सब ग्रुप को अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो वहां पे कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट्स, कहाँ से, जी से। तो सब ग्रुप को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम उसको लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट दे रहे हैं, दोनों तरफ से वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब हम इसको क्या बोलते हैं कि जो कैपिटल जी एच जो सब ग्रुप है वो क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय। सब ग्रुप को जैसे हम डिनोट करते हैं कि अगर H इस सब ग्रुप है तो कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं फॉर सब ग्रुप के लिए, और नॉर्मल सब ग्रुप रहा तो इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। एक इसके लिए फॉर नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने देखा कि नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है कि कोई भी सब ग्रुप रहेगा, सब ग्रुप को अगर हम मूव कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। या उसको हम लेफ्ट कोसेट, अब कोसेट क्या होता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम सिर्फ सब ग्रुप को क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। बट अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट से अप्लाई करें या राइट से अप्लाई करें तो सब ग्रुप को क्या करेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। अब जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने ग्रुप लिया इंटीजर्स मॉडुलो 6 का, तो इसके और यहाँ पे मैंने कुछ एक इसका सब ग्रुप लिया 0,3, तो ये क्या है, इसका सब ग्रुप है। तो अगर हम देखें तो Z6 में
नंबर्स कौन से होते हैं, यानी एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो ऐसे जो 6 के रिमाइंडर होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, Z6 के एलिमेंट्स हो गए, और ये हमारा क्या है, ग्रुप है। तो अभी हम देखें कि इसको क्या सब ग्रुप तो है ये, H क्या है, एक सब ग्रुप है, बट क्या नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं, वो चेक करना है, क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है या कि नहीं। तो इसको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बताया था कि क्या होना चाहिए, GH जी इनवर्स क्या होना चाहिए, अगेन जो भी ऑपरेट करने पर कहाँ पे आना चाहिए, फिर से H में आना चाहिए, यानी कि सब ग्रुप में आना चाहिए। एक इसके लिए फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कहाँ पर, यानी ग्रुप का कोई भी मेंबर ले, और अगर हम H के मेंबर पर ऑपरेट कर रहे हैं और उसका इनवर्स फिर हम राइट से ऑपरेट करें, तो जो भी मेंबर आना चाहिए वो कहाँ पर आना चाहिए, अगेन सब ग्रुप में आना चाहिए। तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सब ग्रुप है या नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। यहाँ पे जैसे हम एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे मैंने अगर G कोई भी लिया, सपोज मैंने G, ऑफ कोर्स हमें कहाँ से लेना है, G कैपिटल G में से लेना है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1, इसका इन्वर्स भी चाहिए हमें, तो इन्वर्स क्या होगा 1 का इन्वर्स Z6 में क्या होगा, इन्वर्स हम निकालते कैसे हैं, कि हम यहाँ पर क्या लिखे ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पर मुझे Z6 में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, तब जाके मुझे 1 + 5 क्या होगा 6, और यहाँ पर मुझे क्या आएगा 0, यानी कि 1 का जो इन्वर्स होगा, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 5 होगा, किसमें, Z6 में। तो यहाँ पे G इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 5। अभी कोई भी H ले लेते हैं, H यानी कि अभी ऑफ कोर्स हमारे पास 2 ही है, तो कोई भी हम ले सकते हैं, या दोनों भी बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं। जैसे H का वैल्यू मैंने 3 लिया, तो अब मैं H पर क्या कर रहा हूँ कि पहले G इनवर्स, यानी कि G यानी कि 1 स्टार, फिर H क्या है 3 स्टार, और G इनवर्स यानी कि 5। तो ये अगेन जो भी इसका रिजल्ट आना चाहिए वो कहाँ पर आना चाहिए, कैपिटल H में आना चाहिए, यानी कि या तो 0 है या तो 3 आना चाहिए। तो इसको अगर हम ऑपरेट करें तो 1 प्लस, यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, किसके अंडर में हम लोग कर रहे हैं, प्लस के, तो यहाँ पे 1 + 3, और यहाँ पर भी कितना होगा 5, तो 1 + 3 4, और 4 + 5 कितना होगा 9। तो 9 मॉडुलो 6 में किसके इक्वल होता है, 9 मॉडुलो 6 में किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है, जो कि अगेन कहाँ पर आया, H में आया। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमने जी इनवर्स ऑपरेट किया, तो जो भी एलिमेंट आया वो फिर से कहाँ पर आया, हमारे सब ग्रुप में आया, सब ग्रुप में आया। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि H क्या है, नॉर्मल है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि H हमारा जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। जी इनवर्स कहाँ पे बिलोंग किया, H में, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप किसका, G का। अभी दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं कि दूसरा एक ग्रुप लेते हैं। जैसे अगर मैंने कोई एक ग्रुप लिया, एग्जांपल नंबर 2, एक ग्रुप लिया G, जनरल लीनियर लिया मैंने, जनरल लीनियर 2x2 के और इंटीजर से एंट्री। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिसेस फ्रॉम एंट्री इंटीजर मैट्रिसेस, ओके। सो फ्रॉम इंटीजर यानी फ्रॉम Z, इसका एक सब ग्रुप लेते हैं। सब ग्रुप हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, 1 0 n 1, यानी कि ये क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल अपर ट्रायंगुलर डायगोनल में 1 है, तो इसको बोलते हैं यूनिपोटेंट
मैट्रिसेस। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स एच क्या है, एक जी का क्या है, सब ग्रुप है। जस्ट हमें चेक करना है कि इच एच क्या नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। तो नॉर्मल सब ग्रुप चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, टू चेक नॉर्मल चेक करने के लिए हमें देखना होता है कि कोई भी हम जी लें, यानी कि इसमें का मेंबर, ग्रुप का मेंबर, और एच के मेंबर पर ऑपरेट करने पर और फिर उसका इनवर्स भी ऑपरेट करने पर राइट से जो भी मेंबर है वो कहाँ पे आना चाहिए, अगेन एच में आना चाहिए। तो और किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल जी के लिए, सभी जी के लिए ग्रुप के। अगर एक भी हम डिस्प्रूव कर दें, एक भी अगर ऐसा काउंटर एग्जांपल दे दे कि ऐसा एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसका हम ऑपरेट कर रहे हैं तो एच में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि जी मैं एक मेंबर ले लेता हूँ कैपिटल जी का, जैसे कि 0, और कैसा होना चाहिए, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिसेस है। तो 2x2 का मैट्रिसेस कोई भी, बट वो इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो अभी ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स भी चाहिए रहता है। तो इन्वर्स क्या होगा इसका इन्वर्स हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा पहला डायगोनल चेंज तो 0 0 वही रहेगा, और दूसरे का साइन चेंज -1 और इसको 1 अपॉन इसके डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 -1, तो -1 आएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इनवर्स हमें मिलेगा 0 1 1 0, यानी जी और जी इनवर्स सेम है। अभी कोई तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो क्या फिर से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा क्या। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एच में कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर मैट्रिसेस ले लेता हूँ, 0 1 1 0 और यहाँ पे 2 1। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस पे ऑपरेट करना है कि जी एच जी इनवर्स क्या होगा कि जी का वैल्यू हमने क्या लिया था, 0 1 1 0। यहाँ पर एच का वैल्यू है 1 0 2 1 और जनरल लीनियर है, तो इसको हम क्या करना है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। इनवर्स भी सेम ही है, तो यहाँ पे इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रो का कॉलम वाइज, तो 0 इंटू 1, पहले दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आएगा उसको थर्ड से करते हैं। तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो यहाँ पे पहला 0 आएगा। सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। अभी सेकेंड रो का ईच कॉलम से, तो 1 इंटू 1 0 इंटू 0, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे सिंपली 1 आएगा, 1 प्लस 0 1। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 2 और 0 इंटू 1, तो 1 इंटू 2 से वही हमारा आंसर। नेक्स्ट वाला जो बचा हुआ है 0 1 1 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा रो का कॉलम से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1, तो 0 प्लस 1 1, 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 0, 1 का 0 से और 2 का 1 से, तो 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, तो 1 0 प्लस 2 2। सेकेंड रो से करेंगे, सेकेंड कॉलम से करेंगे 1 इंटू 1 और 2 इंटू 0, तो हमें मिलेगा 1। तो बट हमने लिया था कि कहाँ से होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर, बट हमने जो फाइंड आउट किया, यानी कि जो रिजल्ट आया वो लोअर ट्रायंगुलर आ रहा है, यानी कि ये एच में नहीं है। तो जब भी एक अगर ऐसा काउंटर एग्जाम्पल भी ऐसा हुआ जो कि हमारे सब ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि एच इज नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल, नॉर्मल सब ग्रुप। सब ग्रुप तो है बट नॉर्मल नहीं है। तो हमने देखा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। नॉर्मल सब ग्रुप होता है, क्या क्या देखा आज के टॉपिक में, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, और फिर इसके बाद एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एक था नॉर्मल सब ग्रुप और दूसरा जो एग्जाम्पल देखा उसमें नॉर्मल सब ग्रुप नहीं था। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर डिसलाइक अगर है तो फिर आप कमेंट में उसका फीडबैक भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।